वो ब्रह्म ही है जो जीवात्मा में प्रकट होता है, समुद्र और लहर की भांति। तो राम को बताते हैं कि तुम वही ब्रह्म हो जो पूर्ण है, जो अनंत है, जो अमिट है। उससे बड़ा कुछ नहीं है। वही पर ब्रह्म है, वही तुम हो। और यही कारण था कि उनके जीवन में बहुत सारा संघर्ष आया, एक से एक मुसीबत आया, लेकिन उस मुसीबत को वो बहुत ही सादगी से, सरलता से पार कर गए। वो कुछ पाने के लिए कर्म नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें कुछ अब पाना ही नहीं था। जो आत्मा को जान लेता है उसे अब कुछ पाना बचा ही नहीं रहता है। उससे बड़ा कुछ है ही नहीं जिसे वो पा सके। इसीलिए भगवान राम जब उन्हें आत्मज्ञान हो जाता है तब उन्हें कुछ पाने के लिए बचता नहीं है। वो खुद भगवान हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। उनका हर काम पूर्णता को अभिव्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है। तो जो ज्ञानी होता है, जो ऋषि होता है, जो बुद्ध होता है, जो महावीर होता है, जो भगवान होता है, वो कुछ पाने के लिए कर्म नहीं करता है। संसार में वो रहते हुए वो जो कर्म करता है उसका उद्देश्य कुछ पाना नहीं है। उसका उद्देश्य लोगों को मार्गदर्शन देना है। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आप लोग के सामने एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग टॉपिक लेकर आया हूं। जीवन और अध्यात्म से जुड़ा बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं। टॉपिक का नाम है योग वशिष्ठ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग वीडियो होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। योग वशिष्ठ पे बात करने से पहले मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूं, जो आगे चल के जो योग वशिष्ठ है उसके एसेंस पे प्रकाशित करेगा। एक बार की बात है, एक मूर्तिकार था। वो मूर्तिकार के मन में बहुत ही सुंदर भगवान का मूर्ति था, चित्र था, जिसे वो पत्थर के माध्यम से प्रकट करना चाहता था। वो बहुत दिनों से पत्थर की तलाश में था। उसे वो पत्थर कहीं मिल नहीं रहा था। उस पत्थर को खोजते खोजते वो एक जंगल में जा पहुंचा, जहां पे उसे दो पत्थर दिखे। उसमें से वो एक पत्थर को चुनता है और उसमें काम करने लगता है। तभी वो पत्थर आवाज देता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो, मुझ पे काम मत करो। जो बगल वाला पत्थर है उस पे काम करो। तभी वो मूर्तिकार उस पत्थर को छोड़ देता है और दूसरे पत्थर पे काम करने लगता है। और देखते ही देखते कुछ दिनों में उस मूर्तिकार ने उस पत्थर में से बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर मूर्ति को प्रकट कर देता है, जिस मूर्ति को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवाया जाता है, विराजमान करवाया जाता है, जिसे देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, उसकी पूजा करते हैं। जब लोगों ने उस मूर्तिकार से पूछा कि तुमने इतना सुंदर, इतना भव्य मूर्ति बनाया कैसे, तो वो कहता है वो दार्शनिक नहीं था, वो वेदांतिस्ट नहीं था, वो कोई फिलॉसफर नहीं था, लेकिन उसका जो बात था वो फिलॉसफर से कम भी नहीं था। बहुत ही सरल भाषा में और शब्दों में कहता है कि वो मूर्ति
उसके भीतर ही था, उस पत्थर के भीतर ही था। मैंने तो सिर्फ जो अवरोधक पदार्थ थे उसको हटा दिया और वो जो सुंदर मूर्ति था उसमें से वो प्रकट हो गया। तो कितना सुंदर वो बात कहा कि मूर्ति जो था उस पत्थर के भीतर ही था। उसने सिर्फ जो अवरोधक पदार्थ थे उसको हटाया और उसमें से एक सुंदर जो मूर्ति था वो प्रकट हो गया। ठीक उसी प्रकार गुरु भी क्या करता है, उस मूर्तिकार की तरह ही काम करता है। नर के भीतर ही नारायण है, मनुष्य के भीतर ही भगवान है, नारायण है, देवत्व है। उस देवत्व को गुरु ही प्रकट करता है। कैसे? जो अंधकार है, जो अज्ञानता, जो अहंकार है, जो अवरोधक पदार्थ है, जो नारायण बनने में अवरोध करता है, रुकावट है, उसको वो हटाते हैं। और हटाते ही जैसे बादल हटता है और सूर्य प्रकट हो जाता है, ठीक उसी तरह जो हमारे भीतर नारायण है वो प्रकट हो जाता है। कब? जब हमारे भीतर जो अहंकार है वो नष्ट होता है तो हमारे भीतर जो देवत्व है, जो नारायण है, जो भगवान है, वो प्रकट हो जाता है। तो मैंने ये बताया नहीं कि वो पहला जो पत्थर था उसका क्या हुआ। तो जो पहला पत्थर था जिसने चेंज होने से मना कर दिया, जो ट्रांसफॉर्म होने से मना कर दिया, उसको ले जाकर लोगों ने उस मंदिर पे ही रखा जहां पे लोग नारियल फोड़ने लगे। तो कहने का अर्थ ये है कि जो अपने भीतर ट्रांसफॉर्म नहीं करना चाहते हैं उनका वैल्यू कभी बढ़ता नहीं है, उनका वैल्यू घटते जाता है। लेकिन जो अपने भीतर ट्रांसफॉर्म होने के लिए राजी हैं, जो खुद को बदलने के लिए राजी हैं, उन्हीं का वैल्यू बढ़ता है। वैल्यू हमारे भीतर ही है, वैल्यू बाहर नहीं है। वैल्यू हमारे भीतर से ही आता है, वही बाहर रिफ्लेक्ट करता है एक्शन के माध्यम से। हम जो सोचते हैं, हमारा जो विचार है, हमारा अपने आप को लेकर, स्वयं को लेकर क्या भाव है, क्या विचार है, क्या ज्ञान है, क्या समझ है, कितना जागरूकता है, वही हमारा वैल्यू डिसाइड करता है। वही रिफ्लेक्ट होता है बाहर, जिसे लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। वैल्यू बाहर से आता नहीं है। लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या समझते हैं, लोग क्या जानते हैं आपके बारे में, वो तो सेकेंडरी है। प्राइमरी है कि आप अपने बारे में क्या समझते हैं, क्या समझ रखते हैं, क्या ज्ञान रखते हैं। आपको सेल्फ अवेयरनेस कितना है, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। वही आपका वैल्यू है। तो वो ज्ञान कैसे आएगा? वो ज्ञान ज्ञानी से ही आएगा। और ज्ञानी से ज्ञान कैसे आएगा? हमारे समर्पण भाव से। हमारा जो राजी होना है उसी से होगा, तभी हमारे भीतर ज्ञान उतर सकता है। जैसे जो दूसरा पत्थर था वो राजी हो गया, तभी वो जो मूर्तिकार था उसमें से सुंदर मूर्ति को प्रकट कर पाया। उसके समर्पण भाव से ही उसमें से वो मूर्ति प्रकट हो पाया। समर्पण भाव मतलब, गुरु के प्रति समर्पण भाव मतलब हम ज्ञान लेने के लिए तैयार हैं। हमारे भीतर प्यास है, तभी हमारे भीतर ज्ञान रूपी जो जल है वो उतर सकता है।
तो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे भीतर होना है, तभी वो बाहर रिफ्लेक्ट होता है। बाहर से वैल्यू तभी मिलता है जब आप वैल्यूएबल हो जाते हो, और आप वैल्यूएबल जब होगे तो वो रिफ्लेक्ट करेगा। वही एक्शन के माध्यम से, आपके बातों से, आपके विचारों से, आपके कॉन्फिडेंस से वो रिफ्लेक्ट करेगा। जो अपने बारे में समझ नहीं रखते हैं, जो अपने आप को कम समझते हैं, कम वैल्यू देते हैं, वही क्या करते हैं, दूसरों से वैल्यू का एक्सपेक्टेशन करते हैं। वही वैल्यू चाहते हैं बाहर से, दूसरों से, जो अपने आप को कम वैल्यूएबल समझते हैं। जब भीतर खालीपन है तभी क्या होता है, बाहर से वैल्यू चाहता है मनुष्य कि वो भर जाए, तभी एक्सपेक्टेशन रहता है, अपेक्षा रहता है। लेकिन जो भर गया है, जिसने अपने स्वयं को जान लिया है, जिसका जागरूकता बढ़ चुका है, वो बाहर से एक्सपेक्ट नहीं करेगा वैल्यू का। वही सही मायने में वैल्यूएबल है। जो वैल्यू के पीछे भाग रहा है वो वैल्यूएबल नहीं है। जो अपना वैल्यू समझ गया है, जो शांत है, जो आनंद में है, वही वैल्यूएबल है। वो अपने स्वयं को जान लिया है। वो ज्ञान कैसे आ सकता है? वो आत्म जागरूकता गुरु के ज्ञान के द्वारा ही आ सकता है। वहां पे जो दूसरा पत्थर था वो स्वीकृति दिया, वो तैयार था, तभी जो मूर्तिकार था उसमें से सुंदर मूर्ति भगवान को निकाल पाया। ठीक उसी तरह जब हम गुरु के पास जाते हैं, जब हमारे भीतर वो पात्रता होता है, जब हम तैयार होते हैं, तभी गुरु का ज्ञान हमारे भीतर उतर सकता है। तभी हम गुरु से ज्ञान ले सकते हैं, और उस ज्ञान से हमारा जो अंधकार है, अज्ञानता, अहंकार है, वो मिटता है, और हमें अपना वैल्यू समझ में आता है। हमारा वैल्यू तभी बढ़ता है जब हमें अपने बारे में समझ आता है, हमें अपने बारे में ज्ञान होता है, जब स्वयं का ज्ञान होता है, जब आत्मज्ञान होता है, तभी वैल्यू बढ़ता है। तभी हम बाहर से वैल्यू की अपेक्षा में नहीं रहते हैं, क्योंकि हम जान लेते हैं अपना वैल्यू। हम जान लेते हैं कि आत्मा क्या है। आत्मा से बड़ा कुछ नहीं है, आत्मा से वैल्यूएबल कुछ नहीं है, तो वो पूर्ण है। वो फिर बाहर से क्या वैल्यू चाहिए उसे? उसीलिए वो वैल्यू के लिए बाहर भागता ही नहीं है, क्योंकि वो जान चुका है कि उससे वैल्यूएबल कुछ है ही नहीं। तो वो वैल्यू के लिए बाहर किसके पीछे भागे? वही सही मायने में वैल्यूएबल है, जो वैल्यू के लिए पीछे भागे नहीं किसी के। जो किसी के पीछे भाग रहा है, इसका मतलब है वो अपना वैल्यू समझा नहीं है, इसीलिए वो बाहर से, दूसरे से वैल्यू चाहता है। एक समय की बात है जब राम भगवान भी आम आदमी की तरह व्याकुल हो गए थे। उनके मन में भी बहुत सारे प्रश्न उठने लगे थे जीवन को लेकर, कि लाइफ पर्पस क्या है, जीवन क्या है, परमात्मा क्या है। जब उन्हें देश भ्रमण के लिए भेजा गया, राजा बनने से पहले जब उन्हें देश भ्रमण के लिए भेजा गया, वो देखकर जब आए लोगों को बहुत ही व्याकुल हो गए। गरीबी, कष्ट, दुख, बुढ़ापा, पीड़ा, ये सब देख के उनके मन में
बहुत सारे सवाल उठने लगे कि जीवन का पर्पस क्या है, मुक्ति क्या है। तब जाकर वो ऋषि वशिष्ठ के समीप जाते हैं। इन तमाम जो सवाल था उनके पास रखते हैं, अपना व्याकुलता उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। तब ऋषि वशिष्ठ जो ज्ञान देते हैं उन्हें, जो आत्मा का ज्ञान देते हैं, उसे ही योग वशिष्ठ कहा जाता है, क्योंकि उसी ज्ञान से भगवान राम परमात्मा के साथ जुड़ गए। उनके भीतर जो परमात्मा था, जो नारायण था, वो प्रकट हो गया। भगवान उनके भीतर ही था। हर जीव के भीतर भगवान विराजमान है। जैसे हर पत्थर के भीतर मूर्ति विराजमान है, लेकिन वो प्रकट कैसे होगा? वो प्रकट तभी होगा जब उस में से अवरोधक जो पदार्थ है उसको हटाया जाएगा। ठीक उसी तरह हर मनुष्य के भीतर नारायण, भगवान, देवत्व मौजूद है, लेकिन प्रकट तभी होगा जब अज्ञानता का नाश होगा, जब अहंकार का नाश होगा। जब अहंकार जो है वही क्या है? अवरोधक पदार्थ है। जब वो हटेगा तभी मनुष्य के भीतर जो देवत्व है, जो बुद्धत्व है, वो प्रकट होगा। तो ऋषि वशिष्ठ भगवान राम जो उस समय एक साधारण नर की तरह गुरु के पास गए थे, अपना व्याकुलता लेकर, प्रश्न लेकर, ढेर सारे सवाल, डाउट्स लेकर गए थे। और ऋषि वशिष्ठ जो गुरु, वो उन्हें ज्ञान देते हैं, आत्मा का ज्ञान देते हैं, उनकी आत्मा को जगाते हैं, वो बताते हैं आत्मा क्या है, तुम कौन हो, स्वयं का ज्ञान देते हैं। वो बताते हैं कि तुम ब्रह्म हो, वो ब्रह्म जो पूर्ण है, अनंत है, अमिट है, अजन्मा है, उस समुद्र की तरह जो लहर के माध्यम से अपने आप को व्यक्त करता है, ठीक उसी तरह ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। वो ब्रह्म ही है जो जीवात्मा में प्रकट होता है, समुद्र और लहर की भांति। तो राम को बताते हैं कि तुम वही ब्रह्म हो जो पूर्ण है, जो अनंत है, जो अमिट है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। वही पर ब्रह्म है, वही तुम हो। पहले वो अपने आप को शरीर ही समझ रहे थे, नेम्स एंड फॉर्म समझ रहे थे, लेकिन जब उन्हें ज्ञान मिलता है, जब ऋषि वशिष्ठ उनके भीतर ज्ञान भरते हैं, जब राम को ये रियलाइजेशन होता है कि वो ब्रह्म है, जब उन्हें दृष्टा और विवेक का ज्ञान होता है, तब उन्हें आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मबोध होता है। उसी आत्मबोध से उन्हें आत्मबल मिलता है, पूर्णता मिलता है। वहीं पे वो पूर्ण हो जाते हैं। फिर उन्हें बाहर से कोई अपेक्षा नहीं रहता है, दुनिया से अपेक्षा नहीं रहता है। दुनिया से अपेक्षा उसी को रहता है जो अभी अपूर्ण है, जिसे अपना ज्ञान नहीं है, जिसे स्वयं का ज्ञान नहीं है। जिसे स्वयं का ज्ञान हो जाता है, उसे बाहर से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है। वो स्वयं नारायण हो जाता है, वो भगवान हो जाता है, वो पूर्ण हो जाता है।
वो अपना वैल्यू समझ जाता है कि उससे बड़ा कुछ है ही नहीं, वही पर ब्रह्म है। तो वो किस वैल्यू के पीछे भागेगा? उसके लिए तो हर पद प्रतिष्ठा सब कुछ छोटा है, क्योंकि वही सबसे बड़ा है। सारे मटेरियल्स, पद प्रतिष्ठा उसके सामने छोटा है, वही सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। तो ये आत्मबोध से ही होता है। तो भगवान राम को जब ये ज्ञान होता है तब उनके भीतर पूर्णता आता है, तब वो भगवान हो जाते हैं। उनके भीतर जो नारायण था प्रकट हो जाता है। उसके बाद जो भी वो कर्म करते हैं वही भगवत्ता को रिफ्लेक्ट करते हैं। और यही कारण था कि उनके जीवन में बहुत सारा संघर्ष आया, एक से एक मुसीबत आया, लेकिन उस मुसीबत को वो बहुत ही सादगी से, सरलता से पार कर गए। वो कुछ पाने के लिए कर्म नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें कुछ अब पाना ही नहीं था। जो आत्मा को जान लेता है उसे अब कुछ पाना बचा ही नहीं रहता है। उससे बड़ा कुछ है ही नहीं जिसे वो पा सके। इसीलिए भगवान राम जब उन्हें आत्मज्ञान हो जाता है तब उन्हें कुछ पाने के लिए बचता नहीं है। वो खुद भगवान हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। उनका हर काम पूर्णता को अभिव्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है। तो जो ज्ञानी होता है, जो ऋषि होता है, जो बुद्ध होता है, जो महावीर होता है, जो भगवान होता है, वो कुछ पाने के लिए कर्म नहीं करता है। संसार में वो रहते हुए वो जो कर्म करता है उसका उद्देश्य कुछ पाना नहीं है। उसका उद्देश्य लोगों को मार्गदर्शन देना है, लोगों को धर्म का ज्ञान देना है, डायरेक्शन देना है, सत्य का ज्ञान देना है। जब जीवन में ऐसा परिस्थिति आया कि जब राज तिलक होने वाला था अगले दिन, और अचानक से वो ऐसा परिस्थिति आया कि उन्हें जंगल जाना पड़ा। राजा जो बनने वाले थे वो तुरंत क्या हुआ, उन्हें खबर मिला कि तुम राजा नहीं बन सकते हो। वो उससे विचलित नहीं हुए, इसलिए क्योंकि वो जानते थे कि जो भी पद प्रतिष्ठा धन संपत्ति वो सबसे वो ऊंचे हैं, सबसे वो बड़े हैं, वो सब माध्यम है, सब साधन है, साध्य वो खुद है। तो उनसे ऊंचा कुछ है ही नहीं। इसीलिए कितना बड़ा बड़ा चैलेंजेस भी आया वो आराम से, बहुत ही सरलता से उसको पार कर गए और लोगों के लिए मार्गदर्शन बन गए और लोगों के लिए आदर्श बन गए। योग वशिष्ठ के माध्यम से वो नारायण बने, और नारायण बनने के बाद जो उनका कर्म था वो निष्काम कर्म था, जो लोगों के लिए मार्गदर्शन बन गया, जो लोगों के लिए डायरेक्शन बन गया, जिस पे चल के लोग सच्चित आनंद को पा सकते हैं, पूर्णता को पा सकते हैं। ज्ञानी जो कर्म करता है वो अपने लिए नहीं करता है, क्योंकि उसे कुछ पाना नहीं है। वो गोल होकर कर्म कर रहा है। ज्ञान ही मंजिल है। तो वो कुछ पाने के लिए कर्म नहीं कर रहा है, वो लोगों को सत्य की ओर लाने के लिए कर्म कर रहा है, वो लोगों को धर्म की ओर लाने के लिए कर्म कर रहा है। भगवान राम भी इसीलिए इतना बड़ा बड़ा चैलेंजेस बहुत ही सरलता से हैंडल कर पाए, क्योंकि उनके भीतर आत्मबोध था, सेल्फ अवेयरनेस था, वो जागरूकता था। वो जानते थे कि उनसे ऊंचा कुछ नहीं है, उनसे बड़ा कुछ नहीं, उनसे परे कुछ नहीं है।
इसलिए कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी समस्या उनके सामने टिक नहीं पाया। वो सारे समस्या को पार कर गए, क्योंकि सारा समस्या उनसे छोटा ही था। वो कितना भी बड़ा हो जाए समस्या, वो पर ब्रह्म के सामने टिक नहीं सकता है, क्योंकि उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। उनके जीवन में बाहर बहुत निगेटिविटी आया, बहुत ही प्रतिकूल परिस्थिति आया, लेकिन सारी प्रतिकूलता को वो लांघते चले गए। क्यों? क्योंकि उनके भीतर पॉजिटिविटी था। वो अपने आप को जानते थे, अपने स्वयं को जानते थे। उसलिए बाहर का जो भी नकारात्मकता था, निगेटिविटी था, उनके भीतर नहीं घुस पाया। इसीलिए वो कभी गिरे नहीं, कभी डूबे नहीं। वो तैरते चले गए और आदर्श बन गए। जब नाव के भीतर छेद होता है तभी वो नाव डूबता है। पानी से भरा जो समुद्र है उस नाव को डुबा नहीं सकता जब तक उस नाव के भीतर छेद ना हो जाए। ठीक उसी तरह जब तक मनुष्य के भीतर निगेटिविटी नहीं घुस जाए तब तक वो डूब नहीं सकता है, वो गिर नहीं सकता है। गुरु ही हमें परब्रह्म बनाता है, गुरु ही नर से नारायण बनाता है। तो योग वशिष्ठ से यही सीख मिलता है कि जब हम तैयार हैं उस ज्ञान को लेने के लिए, हमारे भीतर पात्रता आ जाता है और ऋषि वशिष्ठ जैसे गुरु मिलते हैं तो नर से नारायण में कन्वर्ट हो जाता है। बड़ा वही बन सकता है जो ट्रांसफॉर्म होने के लिए तैयार है, जो अपने भीतर बदलाव लाने के लिए तैयार है, वही बड़ा हो सकता है। जो अपने भीतर बदलाव लाने के लिए तैयार नहीं है वो कोयला ही रह जाता है, और जो बदलने के लिए तैयार होता है वो हीरा बन जाता है। वो मैग्नेट हो जाता है, वो लोहा से मैग्नेट हो जाता है। लेकिन वो भीतर जब बदलेगा तभी वो बड़ा होगा। जब वो भीतर बदलेगा तभी उसका वैल्यू बढ़ेगा। जब तक वो भीतर से बदलेगा नहीं, जब तक वो अपने आप को समझेगा नहीं, जब तक उसे अपना स्वयं का ज्ञान नहीं होगा, सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगा, तब तक वो बड़ा नहीं हो सकता है। और जब सेल्फ अवेयरनेस हो जाएगा तब वो रिफ्लेक्ट करेगा बाहर, उसका एक्शन, उसका थॉट, उसका बिहेवियर रिफ्लेक्ट करेगा। बड़े से बड़े चैलेंजेस क्यों नहीं आ जाए उसके सामने, वो उसे आसानी से लांघ जाएगा, बहुत ही सरलता से, बहुत ही सहजता से लांघ जाएगा, पार कर जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि वो पर ब्रह्म है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। जिसे आत्मा का ज्ञान है वो जानता है कि उससे ऊंचा कुछ है ही नहीं, उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। फिर वो गोल होकर ही, वो लक्ष्य होकर ही, वो मंजिल होकर ही संसार में कर्म करता है। वो पूर्ण होकर ही संसार में कर्म करता है, लोगों के लिए आदर्श बनता है, ताकि और लोग भी उसको फॉलो करके उस परम स्टेट को पा सकें, उस परम अवस्था को प्राप्त कर सकें, वो भी सच्चित आनंद को पा सके, वो भी पूर्णता को प्राप्त कर सके। तो यही है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग भी आपके द्वारा लाभान्वित हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्रणाम।